हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक महा शॉर्टकट सभी सेंटर्स को लेकर के। कैसे सेंटर्स? जैसे मैंने बताया इसमें रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। इनमें दिक्कत क्या होती है, एग्जाम में ये भूल जाते हैं रेशो क्या होती है, और याद करने के अलग अलग पैटर्न यूज करते हैं। मैं तुम्हें एक स्पेशल पैटर्न बताता हूँ। ऑर्थो सेंटर को वो लिखता हूं 9 को एन, जी सेंट्रॉइड और सी सर्कम सेंटर। एक कंपनी का नाम सुना होगा, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। इसके थ्रू देख लीजिए, ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर। अब कंडीशन पहले बता दें, ONGC आर कोलिनियर, ये सभी एक लाइन में होते हैं सेंटर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है? अभी मैं आर्टिकल बताने के बाद इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा 9 पॉइंट सेंटर होता क्या है, कैसे बनता है। अब देखो जरा, ONGC में जी के लेफ्ट में कितने हैं? जरा जी के लेफ्ट में 2 है, 1 और 2, और जी के राइट में कितना है? 1। ऐसे देखो, जी के लेफ्ट में O एंड C है, 2 है, और राइट में केवल 1 है। तो हम बोलेंगे जी डिवाइड करता है O एंड C को 2:1 की रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 की रेशो में। अगर तुम्हें 2 मालूम है, तीसरा निकाल सकते हो इंटरनली रेशो के अकॉर्डिंग। और ये सभी एक कॉलिनियर एक लाइन के अंदर है। अगर क्वेश्चन आता है तुम बिना रेशो से ही बचना चाहते हो, तो मैं एक टेक्निक बताता हूं कैसे बचेंगे रेशो से। देखिए जरा टेक्निक क्या है। मैं सबके नाम लिखता हूं, 3 के नाम। एन तो बहुत कम, कभी आए नहीं। अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे वो बात बताते हैं अभी। किसे लिखिए? अल्फा बीटा सेंट्रॉइड को, और सर्कम सेंटर को मान लीजिए HK। और मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर। तुम्हें कुछ भी दे, अगर एक नहीं है तो उसको एज्यूम कर लेना। अब कैसे करेंगे ऑर्थो सेंटर? डायरेक्ट एक कंडीशन देखो, सेंट्रॉइड में अपॉन में 3 होता है, तो किसका मल्टीप्लाई करें जिससे अपॉन खत्म हो जाए? 3 का। 3 अल्फा कॉमा, थोड़ा गैप दे देना, 3 बीटा। और सर्कम सेंटर में, सर्कम सेंटर की डेफिनेशन थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। तो इसमें अपॉन में 2 होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2H -2K। इस तरीके से डायरेक्ट फटाफट ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, किसी भी कंडीशन का आ जाए। अब पूछते हैं 9 पॉइंट सेंटर कैसे निकलता है? N इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। N होता है इन दोनों का मिड पॉइंट, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट। एक बात और, इसकी रेडियस क्या होती है? अगर तुमसे सर्कल का इक्वेशन पूछेगा तो रेडियस होती है सर्कम रेडियस का आधा। जो सर्कम रेडियस, जो सर्कम सर्कल बनता है उसकी रेडियस की हाफ होती है इसकी रेडियस, 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस। अब मैंने भी बताया था 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 9 पॉइंट सर्कल क्या है? ऐसा सर्कल जो 9 पॉइंट से पास हो उसे कहते हैं 9 पॉइंट सर्कल। अब ये 9 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? पहले एक ट्राइंगल बनाना। ट्राइंगल ऐसा बनना चाहिए जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग हो। इसके लिए ट्राइंगल बना लीजिए। कोई भी ट्राइंगल। अब ये 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स। एक परपेंडिकुलर D, एक आता है BE, और एक है CF। जहां कट करते हैं इसका तुम्हें मालूम है, इसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड होता है ऑर्थो सेंटर। तो 3 पॉइंट को आगे DEF, फिट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर आता है मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, साइड के मिड पॉइंट, HIJ, कुछ भी लिख दीजिए, HIJ। 3 मिड पॉइंट आ गए, तो 3 है HIJ। 3 मिड पॉइंट ये हो जाते हैं तुम्हारे साइड के मिड पॉइंट। एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर टू द वर्टिसेस।
यानी कि ओ को ए से इसका मिड पॉइंट, ओ के बी का मिड पॉइंट, ओ सी का मिड पॉइंट। सपोज करो इसका नाम है के एल एम, बस इन सभी पॉइंट को मिला दीजिए के एल एम, तो ये बनेगा तुम्हारे पास इन सर्कल। मिला देते हैं, देखिए ये सर्कल बन गया। थोड़ा सर्कल अंदर, थोड़ा सर्कल बाहर। जो अंदर होता है वो इन सर्कल, जो बाहर होता है सर्कम सर्कल। और ये सर्कल थोड़ा अंदर, थोड़ा, इसको कहते हैं इन सर्कल। तो इन सर्कल का सेंटर भी तुम्हें मालूम हो गया और इसकी रेडियस भी तुम्हें मालूम हो गई। तो चलिए नोट कर लीजिए बस।